हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब हम देखेंगे कि लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा है। ये हम इन कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है। लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है। लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स है, लवर्स है। लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है। यहाँ पर आ रहा है डेथ, रीबर्थ, है ना। लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सूट्स, पेज ऑफ सूट्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है। किंग ऑफ सूट्स, स्ट्रेंथ। लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और हमको चाहिए, एक कार्ड और हम लेंगे और देखेंगे कि लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कुछ कार्ड्स और हम लेंगे ओशो ज़ेन से और तो देखेंगे कि लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है। लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है। इंटेंसिटी, एक्सपीरियंसिंग, आइसोलेशन का कार्ड है। लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है। यहाँ पर क्रिएटर का कार्ड। लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है। सेलिब्रेशन, कंप्लीशन और बॉटम ऑफ द डेक ट्रस्ट। यहाँ पर देखिए ट्रस्ट का जो कार्ड, ओवरऑल अगर हम एनर्जी की बात करें, आपकी यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। आप लोगों पर विश्वास करते हो, आप लोगों पर भरोसा करते हो और यही भरोसा जो है ना लोग तोड़ते हैं आपका, क्योंकि लोगों की ज़ुबान पर कुछ और होता है और दिल में कुछ और, है ना। ज़ुबान बहुत मीठी होती है लेकिन अमृत की तरह अमृत बरसता है लोगों की ज़ुबान पर, लेकिन जब दिल आप उनका देखोगे ना खोल के तो आपको जहर ही मिलेगा आपके लिए। और आप जो है ट्रस्ट करते हो लोगों पर, आप ट्रस्ट कर लेते हो, है ना, कि लोग जो है आप के साथ बहुत लॉयल हैं, आपके साथ बहुत आपके हितैषी हैं, आपके शुभ शुभ चिंतक हैं। लेकिन वास्तव में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, है ना। जो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं वो हमारा भ्रम होता है आँखों का, लेकिन जो सच्चाई होती है वो कुछ और ही होती है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना। लोग जो है ना आपको ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में
एक बर्डन आपको देना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं लोग आपके लिए एक बोझ पालते हैं, या ये कह सकते हैं एक नेगेटिव एनर्जी पाल कर रखते हैं, है ना। तो जैसा आपको लगता है ना कि सामने वाला आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत आपका शुभचिंतक है, बहुत आपकी केयर करता है, बहुत आपका ध्यान रखता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सीन कुछ और ही होता है। जो हमें दिखता है ना वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हमारी आंखों का एक धोखा होता है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे राशि की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को राशि का इंतज़ार होता है। तो यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सोर्ट्स की भी बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस मीन्स मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ आपकी राशि हो सकती है। आपकी राशि मेष, सिंह और धनु हो सकती है। ये जो 6 साइन हैं, इन 6 साइन का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है इस रीडिंग में, है ना। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ अक्टूबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, मार्च हो सकता है, अगस्त हो सकता है, मई हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ है। अब बात करेंगे कि लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर पल रहा है, या कितना लोग जहर, या ये कह सकते हैं कितना मैल आपके लिए पाल कर बैठे हुए हैं। ये आपको तब पता लगता है ना। देखिए यहाँ पर सिर्फ 5% लोगों के लिए मैं बोलूँगी, और ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करे, कुछ पार्ट आपके साथ इस रीडिंग का रिजोनेट कर सकता है, और जितना पार्ट आपके साथ रिजोनेट करे आप उतना पार्ट अपने लिए रख लें, बाकी ये मैसेज दूसरों के लिए होगा। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये आप और साथ साथ इसी के लवर्स का कार्ड आया है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे रहे हों जो रिसेंटली, जिनका किसी रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ हो, या सेपरेशन में चल रहे हों, या आपका डाइवोर्स हुआ हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा। देखिए यहाँ पर जो आपका रिलेशन था ना, आपको ऐसा लगता था कि रिलेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका एक सोल कनेक्शन है, आपका एक डिवाइन कनेक्शन है एक इस पर्सन के साथ, और दोनों में जो एक बॉन्डिंग थी ना वो इक्वल बॉन्डिंग थी। मतलब ये कह सकते एक इक्वल गिव एंड टेक था, है ना। एक बराबर का परस्पर प्रेम था आप लोगों के बीच। लेकिन जब ये प्रेम टूट गया ना, जब ये चीज़ें सब ख़त्म हो गई आपके साथ, आपका जो रिलेशन था जिसके भी साथ, जब आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं इस रिलेशन को कितना अच्छा समझ रहा था या समझ रही थी, आपको ये कनेक्शन बहुत ऐसा लगता था स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, कोई पिछले जन्म का आपका इस इंसान के साथ कनेक्शन है, और अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी आप लोगों के बीच। लेकिन वो सब जब एंड हो गया ना, जब लोगों का इंटेंशन आपके प्रति आपको पता लगा ना, तब आपको महसूस हुआ कि लोगों के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा हुआ था। जब लोगों ने आपके बारे में दूसरों से जो गॉसिप की, जो दूसरों से जो बातें करी आपके लिए, है ना, जब वो आपको आपने सुनी, आपको पता लगी, तब आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि लोग अपने मन में कितना जहर पालते हैं, और हम उन पर कितना ट्रस्ट और विश्वास करके चलते हैं, हम उन्हें कितना अपना मानते हैं, और लोग हमारे साथ कितना छल और कपट हमारे लिए रखते हैं, है ना, या हमारे साथ धोखा करते हैं। यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बराबर ये लोग ना आपको हर्ट करते रहते हैं, बराबर आपके लिए कह सकते हैं गॉसिप करते हैं, बराबर आपको के लिए कुछ गलत बातें करते हैं। लेकिन जब आप इनके कांटेक्ट में रहते हैं ना, तब आपको ये बातें पता नहीं लगती। ये बातें कब पता लगती हैं? जब आप उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हो, बहुत जब अति हो जाती है, जब आप उनको बहुत अपना मान लेते हो बहुत कुछ, तब आपको ये चीज़ों का पता लगता है ना। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको बहुत हर्ट होता है, आप बहुत दुखी होते हो अंदर से, आप ऐसे हो जाते हो ना कि
आपका एक विश्वास लोगों पर से ख़त्म हो जाता है। आपका दोस्ती के नाम से या इंसानियत के नाम से एक भरोसा उठ जाता है। वो वाली एनर्जी यहाँ मैं फील कर पा रही हूँ। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, और ये लोग जो ना आपको वॉच भी बहुत करते, स्टॉक भी बहुत करते। अब जरूरी नहीं है कि कोई मेल ही होगा, कोई फीमेल्स का ग्रुप या फीमेल भी, कोई रिश्तेदार आपके, कोई रिलेटिव भी आपको बहुत स्टॉक करते हैं और आपके बारे में बहुत गॉसिप करते हैं। ऐसी गॉसिप जो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए कर सकते हैं। और जब आप सुनते हो ना तो आपका दिल इतना दुखी हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्योंकि आप ना ऐसे लोगों को बहुत हेल्प करते हो, आप लोगों को मदद करने की कोशिश करते हो। आपका इंटेंशन एक प्योर है, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो। आप सोचते हो कि मैं इसकी हेल्प कर दूं, मैं इसकी मदद कर दूं, इसकी लाइफ कितनी ख़राब है, इसकी लाइफ में कितनी परेशानियां हैं, मैं इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दूं। लेकिन ये जो लोग हैं ना, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, ये लोग बहुत प्रैक्टिकल चलते हैं। ये लोग बहुत लॉजिक वे में, मतलब बहुत दिमाग से चलना, बहुत इमोशनली डिटैच होते हैं इस तरह के पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में अपना टाइम निकाला, अपना वक्त निकाला, और वो वाली एक कहावत है ना, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वो वाली एक कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है। तो इस तरह का लोग आपके लिए करते हैं। और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बहुत दिमाग से चलना, बहुत माइंड गेम खेलना। ये आपके वर्क प्लेस के कुछ लोग हो सकते हैं, या आपके परिवार के रिश्तेदार, रिलेटिव हो सकते हैं। इस तरह के लोग मतलब आपसे मिलते भी हैं, आपके साथ दुख सुख भी शेयर करते हैं, और फिर आपके ही पीठ में छुरा घोंप देते हैं। आपके बारे में कुछ गलत गलत अफवाहें फैला देते हैं, या आपके बारे में गलत लोगों को बोल देते हैं, और आपसे बात ऐसे करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता आपके लिए। आप सोचते हो कि ये मेरा कितना हित करता है, कितना मेरा भला चाहता है, कितना। लेकिन जब बाद में आपको पता लगता है ना कि ये तो इंसान आपको बैक स्टेप कर रहा था, ये तो आपके ही पेट पे कह सकते हैं लात मार रहा था, है ना। कई बार वर्क प्लेस पर भी ऐसा होता है कि लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को नीचा दिखा देते हैं, या दूसरों को नीचा गिरा देते हैं, है ना। दूसरों के लिए कह सकते हैं गड्ढे खोद देते हैं कि तुम गिर जाओ, गिराने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना। अब आप अपने आप को तो आगे बढ़ा रहे हो, है ना। आप उस आगे बढ़ाने से क्या होगा, आप मटेरियलिस्टिक, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको एक हाई पोस्ट मिल जाएगी, आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी सैलरी में, आपको अप्रिसिएशन बॉस की तरफ से मिल जाएगी। लेकिन आप उस ईश्वर, उस जो परमात्मा है, उसकी नज़र में तो आप गिर गए बहुत ज़्यादा। अगर आप मानो तो, अगर आप ईश्वर को मानते, अगर आप सच में जो है स्पिरिचुअली एनलाइटन होते, तो आप जो है इस तरह का काम ही नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कि ये आपके कर्मा है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। अगर हम किसी को गड्ढे में गिराएंगे तो हमारे लिए 10 गड्ढे जो है आगे जीवन में आपको खुदे हुए मिलेंगे, जहाँ पर आप गिरने वाले हो, है ना। तो ये इंसान नहीं सोचता, वो परम पिता परमात्मा आपको हर तरह से देख रहा है, मतलब उसकी सैकड़ों आंखें से देख रहा है, लेकिन आप उससे नहीं डरते हो। आपको तो सिर्फ आपका एक कह सकते हैं ना कि सुख आपको मिलना चाहिए, आपको प्रॉफिट होना चाहिए, आपको फ़ायदा होना चाहिए। बाकी दूसरे जाएं गड्ढे में गिरे, किसी का कुछ भी बिगड़े, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये उस तरह के लोग हैं, पूरी इंटेंसिटी के साथ। ये इनको ये पता है कि किसको कहाँ गिराना है, किसके लिए कहाँ गॉसिप करनी है, किसको कहाँ लेट डाउन करना है, किसकी इमेज ख़राब करनी है। ये इनको बहुत अच्छे से फोकस्ड रहते हैं, पता होता है कि किसके लिए हमें क्या गॉसिप करनी है, कहाँ कौन से तीर से कहाँ निशाना लगाना, वो वाली कहावत है ना। तो इसी कारण से ना कई बार आप देखिए यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है। कई बार आप ना बहुत दुखी हो जाते हो, कई बार आप अकेले में रोते हो, कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं तो लोगों के साथ
इतना अच्छा करता हूँ या करती हूँ, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। और इसी कारण से ना कई बार आप लोगों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, और अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में आते हैं ना, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आपसे घनिष्ठता बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो आप उनसे जो है थोड़ा सा अलग हो जाते हो। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि दूध से जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो वाली कहावत है। तो आप ना बहुत मतलब एक्सपीरियंसिंग, मतलब आप जो है ना थोड़ा सा डर जाते हो, है ना। लेकिन दुनिया में देखिए अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। अगर हमारी किस्मत में फूल हैं तो कांटे भी हैं, है ना। हमें हर तरह तरह का अनुभव जो है झेलना पड़ेगा या हमें फेस करना पड़ेगा। तो कई बार देखिए आप लोगों से, अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में आते तो आप उनसे दोस्ती करने में या उनके साथ टाइम स्पेंड करने में हिचकिचाने लगते हो। आप सोचने लगते हो कि मैं इसके साथ जो है दोस्ती बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, फिर से कहीं मुझे लोग ऐसा चीट ना कर दे, फिर से मेरे साथ वही धोखा ना हो जाए, लोग मेरे साथ विश्वासघात ना कर दे। तो ये जो चीज़ें ना आपके दिमाग में चलती रहती हैं, और इसी कारण से देखिए यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है। कई बार आप अपनी लाइफ में बहुत अधूरा फील करते हो, कई बार आपको ऐसा लगता है आप बहुत स्टक हो जाते हो, क्योंकि आप खुलकर नहीं जी पाते, क्योंकि लोगों ने आपको इतना एक्सप्लॉइट करा है, इतना मैनिपुलेट करा है ना, कि अच्छे लोग भी आपके सामने आएंगे ना तो भी आपको वो वैसे ही दिखेंगे। तो इस कारण ना आप लोगों से घनिष्ठता बढ़ाने में डरते हो, आप लोगों से दोस्ती बढ़ाने में डरते हो, आप लोगों से दूर रहते हो, आप लोगों से कटे कटे रहते हो। लोगों की फितरत जो है वो खराब है। इस तरह के जो लोग हैं ना वो ईश्वर से, देखिए क्रिएटर का कार्ड है। क्रिएटर मीन्स परमात्मा, जिसने हमें इस धरती को बनाया है, इस परम पिता परमात्मा, है ना, उससे नहीं डरते हैं ये लोग, है ना। और इस कारण से ना ये गलत काम करते हैं, और इनको ये नहीं पता कि ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। जो इंसान आपको अपना 100% दे रहा है, जो आपको अपनी लॉयल्टी दे रहा है, जो आपको अपनी ईमानदारी दे रहा है, आपके साथ लॉयल है, आप उसी के साथ धोखा कर रहे हो। मुंह पर तो आप उसके बहुत मीठा मीठा बोल रहे हो, बहुत मीठी मीठी बातें, इतनी तारीफ के मतलब सामने वाला जो है ना वो लेस हो जाए, मतलब पिघल जाए। और जब पीठ पीछे जब आपके लिए जो बात होती ना, वो सुनकर आपके कान खड़े हो जाते हैं, आपके पैरों तले जो है धरती खिसक जाती है कि लोग कैसे हो सकते हैं ऐसे, कितना डबल माइंड, कितनी डबल पर्सनालिटी, या कितना मास्क लगा के रहते हैं लोग। तो लोगों के दिल में इतना जहर भरा होता है, लेकिन आपको जो है सत्य के मार्ग पर ही चलना है। आप जैसे हो आप वैसे ही रहिए। लोग आपके साथ कितनी ही चीटिंग करें, कितना ही धोखा करें, आपको अपना कर्म खराब नहीं करना है। अगर आप भी ऐसे ही करेंगे ना तो उनको अगर कह सकते हैं कि अगर वो इस तरह से जो भी आपके साथ कर रहे हैं ना, उनको उनके कर्मों पर छोड़ दीजिए। ईश्वर, वो माता रानी, माँ भगवती दुर्गा जो है उसका हिसाब लेगी। आप उनको छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए, फॉरगिव करके आगे बढ़े, लेकिन फॉरगेट नहीं करें, है ना। माफ़ करके जीवन में आगे बढ़े, भूलना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से आपको सबक लेना चाहिए, और जब तक आप सबक नहीं लोगे ना, इस तरह के लोग जो है आपके जीवन में बार बार आते रहेंगे, बार बार आपको चीट करते रहेंगे, आपको बैक स्टेप करते रहेंगे। तो आपको जो है, भले आप उनको क्षमा कर दो, ठीक है, उनके कर्म हैं, उनकी फितरत ऐसी है, लेकिन भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे तो आपको सबक कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आपको लेसन लेना है ऐसे लोगों से। और कभी भी किसी पर भी इतना विश्वास मत कीजिए, अंधा विश्वास होता है ना, जो ब्लाइंड फोल्ड, है ना, कि आप आंख मूंद कर लोगों पर विश्वास कर रहे हो। आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अगर कोई बेमतलब आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है,
क्या उसका कारण है, कोई आपके लिए इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहा है, कोई आपको इतनी हेल्प क्यों कर रहा है, क्यों सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई भी। क्योंकि आज का जो समय है ना, लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। बिना स्वार्थ कोई किसी से बात भी नहीं करना पसंद करता। तो यहाँ पर अपना इंट्यूशन पावर आप हाई कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, आप अपने आप से जितना कनेक्ट होंगे, आपकी मतलब आप जो है सॉरी, आप अपनी हायर सोल से कनेक्ट हो पाएंगे। और जब आप हायर सोल से कनेक्ट होंगे तो आपको सही गाइडेंस मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए और एकदम किसी पर विश्वास मत कीजिए, अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए, है ना। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।